हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइस, आज था संडे। होप तो आपने संडे एंजॉय किया होगा अपनी फैमिली और लव वंस के साथ। देखिए, संडे का दिन ऐसा निकालिए जिसमें आप है ना, पिछले 6 दिन तक आपने क्या किया है, ठीक है, उसको एनालाइज कीजिए, एक पेपर पे लिखिए रात के समय, ठीक है। देखो, अगर मेरे से कोई पूछे ना, नीतू तुम्हारा सबसे फेवरेट काम क्या है, तो मेरा सबसे फेवरेट काम है सुनना, लिखना, सुनना और लिखना। क्योंकि मैं सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ मुझे म्यूजिक सुनना ही अच्छा लगता है। मैं बहुत अच्छे अच्छे महान दार्शनिकों के इंटरव्यूज़ देखती हूँ, ठीक है। इंटरव्यूज़ देखती हूँ, ठीक है। बायोग्राफी देखती हूँ, ठीक है। वेब सीरीज़ तो बहुत कम देखती हूँ, बहुत ही कम, रेयर एंड रेयर केसेस है। बिकॉज जब से मैंने ना अपने स्पिरिचुअली अलाइन किया है ना अपनी सोल को परमात्मा के साथ, तब से मैंने ना एक चीज़ अनुभव की है अपने जीवन में। मेरा जो स्क्रीन टाइम है ना, वो कम हो गया है। जैसे वेब सीरीज़ वगैरह मैं काफ़ी देखती थी, जैसे, और उसमें भी ऐसी वैसी वेब सीरीज़ नहीं। मैं वेब सीरीज़ देखती थी जो साइंस फिक्शंस मूवी हैं, ठीक है। और कुछ कॉस्मिक के बारे में पढ़ती थी मैं ना, यूनिवर्स के बारे में पढ़ती थी। जो भी मुझे इससे रिलेटेड मूवी दिखती थी, जैसे अवतार देखा, ग्रेविटी देखा, इंटरस्टेलर देखा मैंने ना। ये काफ़ी अच्छी मूवीज़ हैं। अगर आप आध्यात्मिक ऊर्जा में अपने आप को अपने बढ़ा लिया, आध्यात्मिक ऊर्जा, ठीक है, उसके साथ साथ आपको अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी समय हो गया, तो डैम श्योर आप भी मूवीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे। रेदर देन आप कुछ और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। जैसे पशु पक्षियों को फीड करवा दिया, जीव जंतुओं को फीड करवा दिया, ठीक है। खुद के सेल्फ के साथ समय बिता लिया। बिकॉज जो सेल्फ के साथ जो समय बिताते हैं ना हम, उसमें हम है ना बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे नहीं पता, सबकी अपना अपना फैमिली अलग अलग होती है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है, ठीक है। तो मेरा जो खुद की जो फैमिली है, ठीक है, बहुत ही मतलब सिंगल फैमिली है ना हमारी काफ़ी। तो ऐसे ग्रैंड फादर और मदर भी नहीं है मेरे ना इस दुनिया में। और तो सब सिंगल सिंगल ही हो जाते हैं। तो मेरे पापा, हाँ, हम सब एक साथ फैमिली में रहते हैं, मतलब ज़्यादा जॉइंट फैमिली नहीं है। तो स्पिरिचुअल भी इतने नहीं थे, ठीक है। वही डेली बेसिक की जो पूजा होती हैं, ठीक है, वही, उसके अलावा ऐसी कोई पूजा वूजा नहीं होते थे हमारे घर पे, ठीक है। एक्सेप्ट होली, दिवाली, नवरात्रि, बस इतना ही, ठीक है। फिर मैंने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे, मतलब मेरे को डीपर लेवल पे हार्ट किए हैं, ठीक है। और जैसे वो मुझे हार्ट होती हैं, दैन उसके बाद आई ट्राई कि अब मैं स्पिरिचुअली अलाइन करूँगी अपने सोल के साथ, परिवर्तन करूँगी अपने अंदर बेसिकली। परिवर्तन इन द सेंस अपनी स्पिरिचुअल ऊर्जा को बढ़ाऊंगी, उस डिवाइन पावर से कनेक्ट करूँगी। टू बी ऑनेस्ट गाइड, ऐसा लगता है ना कि देखिए, हम डेली बेसिस पे पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं, ये तो करना है, ये तो दिख रहा है हमें। और जो अंदर चेंज होता है वो दिखता नहीं है, वो महसूस करना होता है, ठीक है। महसूस करना होता है सब, मतलब बॉडी टू बॉडी रिले करता है कि आप, मैं वही बताया ना, बैकग्राउंड के हिसाब से भी है। अब किसी का भी बैकग्राउंड इतना अच्छा होता है, जो बचपन से ही उन बच्चों को शास्त्रों की, वेदास की, रामायण महाभारत की बहुत डीपर लेवल पे नॉलेज होती है उन बच्चों को, ठीक है। और कुछ आत्मा में संस्कार भी होते हैं, ठीक है। वो तो बहुत ही स्पिरिचुअली बर्थ से बात होती है कि ना, आप पिछले जन्म में आप क्या थे, तो इस जन्म में भी उसका कहीं ना कहीं आपकी सोल में वो संस्कार इनबिल्ड होते हैं, इनबिल्ड होते हैं, ठीक है। सो तो मेरा तो मतलब, हम बेसिकली, मैंने बताया ना, जैसे हमारे तो बहुत बेसिक पूजा होती थी, ठीक है। उसके साथ साथ नवरात्रि पे और होली दिवाली पे, इसके साथ साथ बस इतने ही होती थी। और इसके साथ तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हवन हो गया, ठीक है, कुछ इनोग्रेशन हुआ घर में तो वैसी पूजा करवा दिया, हवन करवा दिया, जैसे न्यू घर हुआ था तब हवन हुआ था, ठीक है। ऐसे कईयों के घर में तो हर महीने, हर 2 महीने में हवन होते हैं। तो हमारे तो बहुत रेयर रेयर कि कोई गाड़ी वाड़ी आ गया या फिर कुछ घर ले लिया या कोई प्लॉट ले लिया तब हवन हो गया, ऐसे ही तब मतलब ये चीज़ भी पॉसिबल थी हमारे ना। और मैंने भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का समय देखा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। अब ये ऐसे कहते हैं ना, एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, देखिए, प्रॉब्लम्स तो सभी के जीवन में आती हैं। अब ऐसा ना, मैंने ना अपने पर्सपेक्टिव से बता दूँ ना, तो जब मैं पूजा पाठ कर रही ना, तो मेरे को एक ऐसे टोन्ड मिला था कि जब है ना हम दुख पड़ता ना, तो भगवान ही याद आते हैं।
भाई मुझे ये लगता है अपने ओपिनियन से, अपनी थ्योरी से, भाई दुख भी तो भगवान की वजह से है ना। दुख भगवान ने जब ही दिया है जब हम स्पिरिचुअली अलाइन हो जाए उस सुप्रीम पावर से, उस डिवाइन एनर्जी से, ठीक है। तो दुख भी भगवान ने ना बहुत सोच समझ के दिया होता हमको ना। सो ऐसे मैंने ना कनेक्ट किया, फिर धीरे धीरे और मैंने बढ़ाया करने के लिए। देखिए मैंने तो बेसिकली, देखिए मेरे पास अभी तो ये न्यू कॉपी ली हूँ, है ना। तो आज ही मैंने शुरू किया ये ना। देखिए ऐसी मेरे एक छोटी सी कॉपी है, इस पे लिखती हूँ मैं ना। अभी मैं जस्ट लिख ही रही थी, ठीक है। तो अभी आज ही नई शुरुआत की थी मैंने ना। 4 कॉपियाँ मैंने ना भर गई हैं। तो 5 कॉपियाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि ना प्रॉपर एक ही साइज रखती हूँ मैं ना। अभी जो पिछली कॉपी थी मेरी, पिछली दिखाने से है ना, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको ना एक बार कॉपी दिखा देती हूँ। मैं ना बहुत सिंपल सी लड़की हूँ, पता है। मुझे सिंपल सी चीज़ें पसंद है। ये देखिए, ये जब मैंने स्टार्ट किए थे ना, जब वो चल रहे थे, गणेश चतुर्थी का टाइम चल रहा था, तो ये पूरी मतलब इसमें 260 समथिंग पेजेस हैं। ये देखिए, ये पूरी कॉपी मैंने की है, ठीक है। ये देखिए, इसमें कम से कम आई थिंक 267 समथिंग पेजेस थे, ज़्यादा ही पेजेस थे, 300। तो इतने पेजेस मैंने किए हैं कंप्लीट, ठीक है। और इसके अलावा मैंने मतलब 4 कॉपीज़ मेरे है ना। कोई पूछ रहा था ना कि आपने कितना लिख लिया लिखने वाला, तो लिखने वाला मेरा हो गया है 2 लाख प्लस हो गया, मतलब 2 लाख समथिंग हो गया जो लिखने वाला है, ठीक है। और जो बोलने वाला है मेरा, मैंने कई भी वीडियो में बता रखा है, बोलने वाला मेरा आई थिंक 7 लाख समथिंग हो गया जो बोलने का है अभी, जनवरी फरवरी का मिला के। अगर आप जुलाई से मेरा देखेंगे तो मैंने वो बिल्कुल काउंटिंग नहीं किए थे। तो मैं ऐसे करती थी, जैसे 11 माला कर लिया, 21 माला कर लिया, ठीक है। तो कभी 1100 कर लिया, कभी 2100, कभी 5100 तो मैंने पिछले साल बहुत किया है। 5100 तो मैं करती ही थी, मतलब। तो मान के चलो, मतलब ज़्यादा ही होगा, लेकिन मान के चलो 2-3 लाख मैंने किया है, इतना नाम जाप। तो टोटल मिला के 7 लाख, और ऐसे मैंने 10 लाख समथिंग लिखने और बोलने का मिला के, मैं मानती हूँ इतना हो, 10 लाख प्लस, 10 लाख समथिंग इतना कर लिया मैंने, ठीक है। कुछ एक महीने में, 5 महीने में हुआ है मेरा ना ये। तो ये भी कनेक्ट जब ही कर पाते हैं हम, है ना, जब एक्चुअली है ना हम स्पिरिचुअली लाइन, मन से ये भाव आता है। एक है ना, मैंने वीडियो देखा कल की, 777 करके एक एक लेडी है, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं वो ना। वो अलर्ट तो करती ही हैं सोल्स को, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअली अलाइन होने के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायक है उनकी वीडियो, मुझे लगती है। कल की कल की 777 भी है उनका एक चैनल, और कल की 111 करके भी है। काफ़ी ओल्ड एज लेडी है वो, ठीक है। और काफ़ी नॉलेजेबल भी हैं, ठीक है। अच्छी एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। तो आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं, काफ़ी मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा भड़काऊ वीडियो नहीं है उनकी, बिल्कुल भी ना। बहुत ही जेन्युइन प्रोस्पेक्टिव है। और किसी चीज़ को जज करने के लिए आपको ना, जैसे अब 1 मिनट देख लिया आपने, 2 मिनट देख लिया, नहीं, आपको कंप्लीट देखना पड़ता है उस वीडियो में मैसेज क्या है। अब देखिए, मैंने अपना लिखने का बताया, मैंने अपना बोलने का बताया, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल अलाइन कैसे मैं जुड़ी, और मेरा बैकग्राउंड किस तरीके से था, उसको ओवरकम करके ही स्पिरिचुअल अलाइन होना। हालांकि मैंने बहुत वीडियो में बता रखा है, मेरे घर में इतना स्पिरिचुअली अलाइन कोई नहीं है, कोई सोल नहीं है। जबकि भगवत गीता में लिखा गया है कि अगर कोई इंसान स्पिरिचुअली अलाइन नहीं होता, अपने अंदर चेंज नहीं करता वक्त के साथ, तो उसे दंड मिलना स्वाभाविक है। तो तभी तो ये साइकिल जब खत्म होती है, सबको अलर्ट किया जा रहा है, बहुत सारे साधु संतों के द्वारा, बहुत सारे अघोरियों के द्वारा, बहुत सारे मतलब दार्शनिक लोग हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने साक्षात्कार करे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे ही मतलब हवा में वीडियो नहीं बना रहा है अभी आज के टाइम। हाँ, जो बना रहे हैं, भगवान को एज ए अपने मनी उपार्जन के लिए यूज करते हैं, वो टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, ठीक है। वो छट जाएंगे। मेरे हिसाब से 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है ना ये वर्ल्ड। अभी जाता जाता भी मतलब, अब जैसे विभीषण को पता था मेरा भाई कल्प्रिट है, मतलब अजीब है, मतलब अधर्मी है,
लेकिन विभीषण लास्ट मोमेंट पे जब अटैक करने वाले थे श्री राम जी की सेना लंका पे, तब वो सरेंडर कर दिए थे, लो मैं तुम्हें गुप्तराज बता देता हूँ ऐसे ऐसे, और तुम उस पर अटैक करो। तो धर्म में ही काउंट हुआ ना वो, धर्म में काउंट होगा ना कि लास्ट मोमेंट पे भी आप सरेंडर हो जाते हैं। तो मुझे नहीं पता आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको कितना समय हो गया रेगुलर, जो मैं रेगुलर बेसिस पे बता रही हूँ ना। कोई कोई बच्चा बचपन से ही करता है, तो ऐसी वीडियो तो नहीं देखा, वो बहुत ही मतलब मोन हो गया होगा ना। ठीक है, और कोई कोई अभी अभी मतलब जागे हैं, तो जागो प्लीज, एनलाइटेड करो। ये बुद्धा वाला टाइम नहीं है, ये बुद्धा वाला टाइम नहीं है जब एक ही सोल अनलाइटेड होती थी और उसको बहुत ही करना पड़ता था अनलाइटेड सबको। लेकिन नहीं, आज के समय पे एक ही मोमेंट पे हजारों लाखों लोग अनलाइटेड हो सकते हैं और उस 4D 5D डायमेंशन का आभास कर सकते हैं सपनों के माध्यम से। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अनुभव सबको होते हैं और हो रहे हैं जो स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, ठीक है, होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब ये इसके लिए नहीं कि ना आपको ना 5D 4D या फिर 7D डायमेंशन का अनुभव करना है, इसके लिए नहीं। आप पहले अपने अपने पीस के लिए काम करें। अब पीस क्या है? पीस नारायणा ही तो है, स्वयं परमात्मा ही तो है, वो लास्ट एंड ऑफ मोमेंट पीस के लिए ही तो भागना पड़ता है, मोक्षा के लिए। और अगर हम भटकते हैं तो फिर वो भटकते ही रह जाते हैं। तो भटकना नहीं है, अटकना है। ठीक है, स्टेबिलिटी लानी है। बिकॉज अगर आप स्टेबिलिटी आज के टाइम पे भी नहीं लेते, आप सोच रहे कि स्टेबिलिटी आपको किसी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में मिल जाएगी, तो आई एम सॉरी, ऐसा कहीं कोई आपको श्योरिटी नहीं दे सकता है कि आपको माया में आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। बिकॉज माया का जो 5D और 7D डायमेंशन है, वहाँ कहीं कहीं तक ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बहुत अच्छा एक कल्चर है, ग्रीनरी कल्चर है, इक्वली वहाँ पे सबके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, सद्भावना है। ठीक है, और करेजियस भी, बहादुर भी, वो सारे के सारे ही सोल्स है। अब ऐसा नहीं कि कम ज़्यादा है, इक्वली इक्वली है वहाँ पे, और इक्वली गिव एंड टेक होता है। जैसे हम दे रहे हैं ना, तो हमें भी उतना ही मिलता है। यहाँ पे है कलयुग एज एट अ टाइम 25% यहाँ पे पुण्य है और 75% नेगेटिविटी है। तो उस 25% में ही आपको काउंट होना है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को अलाइन करना है। जितना हो सके जीव जंतुओं की सेवा करें और प्रकृति की सेवा करें। ठीक है, बिकॉज प्रकृति और जो जीव जंतु है वही हाई वाइब्रेशनल प्लांट्स और लिविंग थिंग्स है अभी यहाँ पे ना। बिकॉज अगर आप ह्यूमन से सोच रहे हैं कि आप वो खुशी दे देगा हमें, तो आई एम सॉरी, नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, और आप ये सोच रहे हो कि स्पिरिचुअल एज ए स्पिरिचुअल बीइंग होकर मुझे शांति मिल जाएगी, तो ठीक है, आपको शांति इंटरनली मिल जाएगी, लेकिन बाहरी रूप से आपको ना अटैक करेंगे, आपकी नेगेटिविटी को वो ड्रेन कर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उस ड्रेन आउट से बचाना है अपने आप को, और अकेला रहना है, मेजोरिटी ऑफ टाइम अकेला रहना है। अब अकेले रहते हैं ना, तो नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, किस कई लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ करके उस टाइम पे जब मैं अकेली बैठती हूँ ना, तो मैं ना लिखने वाला कर लेती हूँ या बोलने वाला। और फिर इन दोनों से भी मेरा मन नहीं भरता, तो मैं कुछ बना के खा लेती हूँ। सच में, मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही बता रही हूँ ये बात मैं। क्योंकि जब मेरा कुछ नहीं होता है तो मैं कुछ बना के, मतलब अच्छा, अपने आप को फीड भी तो करवाना है ना, खाना भी है ना अच्छे से। तो खाना होता है और मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं चाय पीती हूँ और जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करती हूँ। तो ये चीज़ें आपको करने हैं, ठीक है, एज ए स्पिरिचुअल बीइंग। अगर आप सोच रहे हैं कि और कोई चीज़ हमें इस एट ए टाइम कोई खुश कर देगा, तो नहीं। आपको कोई खुश कर सकता है, शांति दे सकता है, मोक्षा दे सकता है, तो एक ही है, वो है परमात्मा। ठीक है, और और आपको ना किसी के माध्यम से अगर आपको मोक्षा की प्राप्ति करनी है, या फिर आप किसी को समझते हैं कि नहीं इसके, एक मिनट, हाँ, इसके माध्यम से हमें कुछ मतलब अच्छी नॉलेजेबल बातें मिलती हैं और आप उनको गुरु मानते हैं, तो जैसे मैं नीम करोली बाबा जी को मानती हूँ। वो फिजिकल रूप से इस वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से तो हैं, और हम भी आत्मिक रूप से होंगे। और वो कार्मिक ब्लॉकेजेस होता है, अगर आप कुछ गलत करते हैं तो अटक जाते हैं आप, और फिर आपका बर्थ होता है, फिर वो क्लियर करके जाओ। इसलिए अभी जितना हो सके अपना नाम जाप करो, श्री राम जी का नाम जाप करो। जितना ये अमृत है ना, लेना है ले लो,
क्योंकि इसमें तो किसी का वो नहीं है ना, इसमें तो कोई नहीं कह रहा भाई तू सर्टन ऑफ अमाउंट तक ही कर सकता है, सर्टन ऑफ अमाउंट तक नहीं कर सकता, नहीं इसमें तो कितना ही कर लो, जब तक कर सकते हैं करो, ठीक है। देन उसके बाद आपका डाटा स्टोर हो जाएगा और आपके पाप भी कटेंगे, शांति भी मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी और साथ साथ परमात्मा के भी दर्शन होंगे, बिकॉज कलयुग में दर्शन करना और परमात्मा को पाना सबसे इजीएस्ट वे है, ठीक है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े दार्शनिक लोग परमात्मा को पाने के लिए कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं और आपका हो चुका है, तो इस टाइम को यूटिलाइजेशन करें, परमात्मा को पाएं। कलयुग में बहुत ही ईजीएस्ट वे है परमात्मा को पाना, क्योंकि बहुत ही जल्दी पर्सन हो जाते हैं, उन्हें भी पता है 75% नेगेटिविटी है और 25% में वो लोग आ रहे हैं, वो मेरा नाम ले रहे हैं, तो भगवान बिल्कुल साक्षात्कार करवाएंगे। और भगवान कभी भी आपकी किसी भी चीज़ पे आधिपत्य नहीं जमाते हैं, हम ये पूरी पृथ्वी उनके अंदर है ना, ये मल्टी यूनिवर्स भी उनके अंदर है, तो साइकिल होती है, निपटती हैं। तो अगर इस साइकिल में एज ए आप जो भी मेरे सामने वीडियो देख रहे हैं, पहली बात तो थैंक यू सो मच, अगर आप इस 15 वीडियो मिनट में तक भी यहाँ पे स्टे कर रहे हैं इस वीडियो में ना, तो आप बहुत ही पेशेंस वाले हैं, अथय पेशेंस वाले हैं और बहुत ही स्पिरिचुअल बीइंग है, और कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे हैं मेरी बातों से ना, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे सुनना बहुत बड़ी बात है, कोई किसी को सुनता है, ठीक है। और ये लिसनिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सतयुग में आपको नहीं बिल्डअप होना चाहिए ना, वहाँ पे तो बहुत बहुत घंटे तक ज्ञान बंटता है, तो लेना पड़ता है हमें, ठीक है। हमारे सामने पता नहीं कौन से दार्शनिक बैठे हैं, कौन से मतलब नहीं विद्वान बैठे, तो ज्ञान लेना हो हमें कई कई घंटों तक सुनना पड़े, क्योंकि जो सुन सकता है वही अच्छा बोल भी सकता है ना, इसलिए सुनना है और लिखना है। और जब सुनना ही अच्छा नहीं लग रहा हो तो आपको तो लिखना है, उस टाइम पे क्या लिखना है, कविताएं लिख सकते हैं आप, कहानी लिख सकते हैं, अपने बारे में लिखो, जो आपको एफर्मेशन करने हैं वो लिखो, एक एफर्मेशन की बुक बना लो, उसमें लिखो, ठीक है। और पेंटिंग का शौक हो तो पेंटिंग करो, डांसिंग का शौक हो तो डांसिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करो, किसी पे अपने आप को कंट्रोल नहीं, मतलब खुद का कंट्रोल खुद के हाथ में होना चाहिए आपका, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको 7 डे मैं प्रेयर करती हूँ आपको डायमेंशन का अनुभव हो, बिल्कुल हो, हालांकि मैं तो ये बोलने वाली कोई नहीं हो जाती हूँ, लेकिन एज ए स्पिरिचुअल बीइंग मैं प्रेयर कर सकती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कि आप भी अनुभव करें और परमात्मा को पाएं, ठीक है। साक्षात्कार करें, आप जिस भी इष्ट देवी देवताओं को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, ठीक है, और वो उस एनर्जी से कनेक्ट कर पाएँ और एक सर्व सुरक्षा कवच आपके ओरा को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया ना श्री कृष्णा ने क्या कहा भगवत गीता में, जो आत्माएं अपने आप में परिवर्तन नहीं लाती है समय के साथ, तो उन्हें दंड देना निश्चित होता है। तो आप देखते हो किस तरीके से उनको दंड मिलता है, ठीक है। और ये सामने आ जाएगा, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा आने वाले समय में, ठीक है। बिकॉज ये एक चीज़ नहीं कह रही है, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग भी यही चीज़ सत्य है कि लोगों को दंड मिलेगा, साइकिल कंप्लीट होगा, कब होगा, किस समय होगा, क्या होगा, वो परमात्मा ही जानता है। एज ए स्पिरिचुअली एज ए आध्यात्मिक इंसान होने के नाते बस मैं इतना ही कह सकती हूँ, जितना हो सके नाम जाप करो, लिखो, पुण्य कमाओ और पशु पक्षियों को फीड करवाओ, ठीक है। ज़्यादा नहीं कर सकते पशु पक्षियों को, क्योंकि वो तो बिना झोली के फकीर है ना, वो बोल के भी नहीं ले सकते, ना मांग के ले सकते, ना उनके पास झोली है, ना वो फैला सकते अपनी झोली को, ठीक है। उनकी सेवा करनी सर्वोपरि सेवा है। जो 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 इंसान पशु पक्षियों की सेवा कर दे, उस परमात्मा के बहुत करीब होता है, ठीक है, लिटरली। और इसका अनुभव अभी आपको हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो में बने हैं, कल है सोमवार, जरूर आसपास मंदिर जाइएगा, एक लोटा जल चढ़ाइए, ठीक है। ओम नमः शिवाय का जाप करना। अब भयभीत हो रहे तो ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमे बंदना मृत्यु मोक्षी यमामिताम। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बस एफर्मेशन कीजिए, अच्छा अच्छा लिखिए, अच्छा बोलिए और एक पॉजिटिव वाइब में रहिए, ठीक है। कोई आपको नहीं समझता तो अकेले रहिए, क्योंकि जहाँ जब आप अकेंत में होते हैं ना, तो परमात्मा के आप बहुत करीब होते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में बने हैं। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा, हरे हर महादेव, जय महादेव शक्ति, धन्यवाद।